आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने अपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक से लोन लेने के बाद जब आप उसकी एंट्री करते हैं अपने बुक्स में तो अकाउंट एक्विजिशन क्या होता है, बैलेंस शीट पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये मैं आपको एंट्री करने के बाद इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ कि कंपनी क्रिएट हम कैसे करेंगे। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो क्रिएट कंपनी पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ से आपकी कंपनी का जो भी नेम है वो आप टाइप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ सुमन ट्रेडिंग कंपनी। इसका जो एड्रेस है वो आपको एड्रेस फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी कंपनी का जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। अगर आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं 22-23 में तो इसका जो डेट आपको रखना, 23-24 में कर रहे हैं तो इसका डेट आ जाएगा 1 अप्रैल 2023। इसको आप सेव कर लीजिए। स्क्रीन पे आपको शो होगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद टैक्सेशन वाला जो ऑप्शन है उसको भी हम इनेबल कर लेंगे। यस प्रेस कर दीजिए और जीएसटी डिटेल सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि आपका जीएसटी नंबर क्या है, जो रिटर्न आप करेंगे, मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन फिल करके उसको सेव कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएट हो चुका है। बैलेंस शीट को ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ। तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे कोई भी बैलेंस शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी जस्ट बैलेंस शीट इज शोइंग कंप्लीटली। अब यहाँ पे जब हम बैंक से लोन लेंगे तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, फिर बैलेंस शीट को ओपन करके मैं आपको शो करूंगी कि हमारी लायबिलिटी और असेट साइड में दोनों साइड में क्या शो होता है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बैंक से लोन लेने की। तो जो हम बैंक से लोन लेंगे तो हमारे बिजनेस में अगर कुछ भी हम रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले हम लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है, देन हम लेजर पे जाएंगे और यहाँ से जो भी आपका लोन अकाउंट नंबर है, लोन अकाउंट का जो लेजर है उसको आपको क्रिएट करना है। जो इसका ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे वो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, दो ग्रुप आपको शो होते हैं। अगर आप लोन ले रहे हैं जो कि सिक्योर्ड लोन के अंडर में आता है तो सिक्योर्ड लोन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने ऐसा लोन लिया है जो कि अनसिक्योर्ड लोन में आता है तो अनसिक्योर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ से बैंक से लोन ले रहे हैं तो ये सिक्योर्ड लोन के अंडर में आता है, इसीलिए हम सिक्योर्ड लोन सेलेक्ट करेंगे और इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो हम लोन लेने वाले हैं उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आपका जो बैंक है वो लोन सैंक्शन करता है तो वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ, जो एंट्री हम करने वाले हैं उसकी थ्योरी क्या है। तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में पैसे आते हैं, डेबिट द रिसीवर होता है एंड क्रेडिट द गिवर होता है। तो जो देने वाला है वो क्रेडिट होगा और हम अपने बैंक में रिसीव करेंगे तो हमारा बैंक डेबिट होगा। तो इस तरीके से बैंक का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट और बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए, अकाउंट नंबर, IFSC, ब्रांच, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा करेंट बैंक अकाउंट है वो डेबिट होगा और जो लोन अकाउंट है वो होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे लोन अकाउंट सपोज कीजिए कि हम 1 लाख रुपीज़ का लोन ले रहे हैं तो लोन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ से एंड उसके बाद जो हमारा बैंक अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट। तो प्रोसेसिंग चार्जेस सपोज कीजिए 2000 रुपीज़ है तो 98,000 हमारे अकाउंट में आएगा, तो 98,000 हमारे बैंक में डेबिट हो जाएगा और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी डेबिट हो जाएगा 2000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी का जो लेजर है वो आपको कैसे क्रिएट करना है, ऑल्ट सी प्रेस कर लीजिए और जो प्रोसेसिंग फ़ीस का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो हम प्रोसेसिंग फ़ी देने वाले हैं वो हमारे बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए इसका जो लेजर है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करेंगे। उसके बाद 2000 हमें यहाँ पे डेबिट कर देना है तो 98,000 हमारे बैंक में आ गया और 2000 प्रोसेसिंग फ़ी में चला गया। तो टोटल जो लोन हमने लिया था 1 लाख रुपीज़ का, तो इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। इस तरीके से जो आप बैंक से लोन लेते हैं उसकी एंट्री आपको करनी है।
अब मैं आपको शो करती हूँ, गो टू में हम चलेंगे, बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। अब आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं लायबिलिटी साइड भी इंक्रीज़ हो गई है और असेट साइड भी इंक्रीज़ हो गया। जैसा कि हमने लोन लिया था वो हमारी लायबिलिटी है जिसको हमें पे करना है, इसीलिए हमारी जो लायबिलिटी साइड है वो इंक्रीज़ हो गई है 1 लाख रुपीज़ से। और करेंट असेट साइड क्यों इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि जो हमने बैंक का जो अमाउंट है वो अपने बैंक में रिसीव किया है, तो इसीलिए जो असेट साइड है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी साइड भी इंक्रीज़ होती है और असेट साइड भी इंक्रीज़ होता है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।